हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। और जो आप लोगों के ऊपर एक प्रेशर था एग्ज़ाम का, फाइनली वो हट गया है। एक साल से आप लोग जिस चीज़ की तैयारी में लगे थे, अपना जी जान से आप लगे हुए थे, अपना सब कुछ छोड़ के आप लोग अपने ड्रीम को पाने के लिए आप लोगों ने अपना पूरा 100% दिया। तो आई होप कि आपकी जो मेहनत होगी, जंग लाई होगी, आपका एग्ज़ाम जो है अच्छा गया होगा और आप लोग जो है एक अच्छा स्कोर करेंगे और एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में आप लोग जो है सेलेक्ट होकर जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे देखो जिनका पेपर अच्छा नहीं गया होगा, तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका मतलब यही ड्रीम है करने का, तो आप लोग अभी थोड़ा ठीक है, अभी रेस्ट करो, अभी थोड़ा ब्रेक लो इन सब चीज़ों से। जो भी अभी इतनी चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेक्टिक हो गई होंगी ये लास्ट के 1-1.5 महीने, तो अभी इन सब चीज़ों से आप थोड़ा ब्रेक लो। इसके बाद अगर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो आप करना स्टार्ट कर दो अभी तो। लेकिन अभी आप थोड़ा एंजॉय करो, ठीक है, अभी इसके लिए इतना परेशान मत हो। बाकी जिन बच्चों का पेपर अच्छा गया है वो अभी ऑफिशियल आंसर की का वेट करें। अभी लगभग विदिन 1 वीक जो है आंसर की आ जाएगी और इसके बाद जो है लगभग 15 से 20 दिन के जो भीतर आपका जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। तो आप लोग जो है अब जिनका पेपर अच्छा गया उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन्स, आपको बहुत बहुत बधाई है ना। आपने इतना जो मेहनत किया, आपने आपका जो मेहनत था वो रंग लाया फाइनली। और जो आपका सपना था, आपके माँ बाप का सपना था, फाइनली आपने उसको पूरा किया। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, आप सभी बधाई के पात्र हो। आपने बहुत मेहनत किया है। मैंने बहुत सारे जब मैं वीडियोस बनाता था तो देखता था कुछ बच्चे ऐसे थे जो लगातार मेरे पहले वीडियो से लेकर लास्ट वीडियो तक वो बने हुए थे। तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा। और मैं आपको देखो, मैं अपनी कोई तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। इस चीज़ के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, अगर जिस बच्चे ने पूरे मतलब वीडियोस देख रखे हैं सारे, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो, जितना वीडियो जो है सिर्फ क्वेश्चंस का मैं बोल रहा हूँ। मैं कोई थ्योरी आपको नहीं पढ़ाया था, कुछ थ्योरी जो पढ़ाया था जो आपको समझ में नहीं आई थी दूसरे टीचरों से, तो मैंने आपको जितने क्वेश्चंस कराए थे उसका समझो, अगर जिस बच्चे ने पूरा अगर उसको सही से पढ़ाया तो मैं कह रहा हूँ 130 to 140 मार्क्स उसके कहीं नहीं गए हैं। सिर्फ क्वेश्चन से मैं बोल रहा हूँ, इतने क्वेश्चंस मेरे आए हुए हैं। तो सेम एज इट इज़ जो क्वेश्चंस मैं आपको कराता था वही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया। इसका प्रूफ भी है मेरे पास। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि भैया मतलब जो आपने पढ़ाया था वही आया था, वही क्वेश्चन सेम आए थे। तो काफ़ी खुशी मिलती है इस चीज़ को कि मतलब चलो मतलब कुछ तो मैं बेहतर कर पा रहा हूँ आप लोगों के लिए। और आप लोगों का ऐसा सपोर्ट रहा तो एक दिन हम, अभी तो फ़िलहाल मेरे पास इतना ना मतलब उतना फ़ंड है कि हाँ मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ा सकूँ। तो काफ़ी मतलब इशू होता है इन सब चीज़ों का कि अगर आपके पास सही से मतलब अरेंजमेंट नहीं पढ़ाने का, बट फिर भी मतलब मैं अपने फ़ोन से आपको पढ़ाता हूँ। जितना मतलब चीज़ें मेरे से हो पा रही मैं फ़ोन के थ्रू, और मतलब खुद से फ़ोन में जितना मतलब एक्स्ट्रा मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ उतना करता हूँ सब कुछ, चाहे वो पढ़ाना हो, चाहे वीडियो बनाना हो, रिकॉर्ड करना हो, सब एडिटिंग सब कुछ मतलब ऑल टोटल मैं आपको फ़ोन से ही करता हूँ, कहीं कुछ अलग से नहीं करता हूँ। तो आप लोग अगर ऐसे सपोर्ट रहा, थोड़ा फाइनेंशियल चीज़ें ठीक हुई मेरी आगे चल के, तो मैं आपको और बेहतर तरीके से पढ़ाऊँगा और एक अच्छे समझो कि मैं एक रेवोल्यूशन मैं आपके लिए इस नर्सिंग फील्ड में लाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो बस आप लोगों का ऐसा सपोर्ट अगर बना रहेगा तो चीज़ें आगे बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो अब आज तो सबसे पहले देखो, आज इसके वीडियो में हम लोग जो है पेपर के बात करेंगे, पेपर का एनालिसिस करेंगे कि पेपर का जो एनालिसिस था, मतलब जो इस बार क्वेश्चंस आए हैं वो पेपर का मतलब लेवल क्या था। एक्सप्लेनेशन सोल्यूशन तो मैं आपको सारे भी क्वेश्चंस का कराऊंगा, लगभग 70-80 क्वेश्चन हैं। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पर फिजिक्स, सिर्फ आपको बायो का ही नहीं करा के चला जाऊंगा, आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, नर्सिंग एप्टीट्यूड के, इंग्लिश के, सब के कराऊंगा। कुछ इस मैं देख रहा हूँ बहुत सारे मतलब अभी आपके सोल्यूशंस अपलोड कर रहे हैं, बट वो सिर्फ आपके ना बायोलॉजी के और नर्सिंग एप्टीट्यूड जो सबसे इजी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो उसमें मैं सारे कराऊंगा, जितने मतलब मुझे क्वेश्चंस बच्चे भेज पाए हैं मैं उतने का आपको करा दे रहा हूँ। बाकी और भी अगर मुझे क्वेश्चंस मिलते हैं मैं उनको आगे चल के आपको करा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पेपर के लेवल का। जो पेपर का लेवल था कैसा था आपका, जो पेपर इस बार आया कैसा है आपका। तो देखो जो पेपर का लेवल था, मैंने लगभग मतलब यूट्यूब पर भी पोल कराया और अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो लगभग 1-1.5 हज़ार बच्चों का मैं आपको एक मतलब एवरेज उनका ओपिनियन आपको बता रहा हूँ। तो इस बार देखो जो पेपर का लेवल था कैसा था, वो मॉडरेट था, ठीक है। पेपर टफ नहीं था, मतलब ये समझो कि कुछ क्वेश्चन मुझे ऐसे लग रहे हैं कि जो क्लास 6-7 के क्वेश्चन हैं, 8th के, 9th के, 10th के मतलब लेवल तक के क्वेश्चन है भाई। तो इससे इजी पेपर आई थिंक नहीं आएगा। अगर आपके लिए पेपर हार्ड है, कुछ बच्चे बोले पेपर हार्ड था, तो भाई आपने देखो पढ़ाई नहीं किया था, इसलिए आपको पेपर जो है हार्ड लग रहा है। अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस को देखो बात करें तो जैसा मैं आपको बार बार बोल रहा था कि आप लोग जो है वो थियरी के पीछे, ठीक है, आप फोकस करो, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स के पीछे मत भागो, ठीक है।
और मतलब थोड़ा सबको हालांकि इस बार लग रहा था पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज होगा और क्वेश्चंस थोड़े इनका लेवल हाई होगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। सेम एज इट इज़ जैसे प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते थे वैसे क्वेश्चंस इस बार आए। और पेपर कैसा था, थियोरेटिकल थे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स की जो थे इनका ज़्यादा मतलब नंबर था नहीं, बस 5-6 न्यूमेरिकल्स थे, फिजिक्स केमिस्ट्री सब मिला के, तो कोई इतना मतलब आपके लिए टफ नहीं था। और अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स कितने आए थे, तो लगभग समझो 5 से 6 जो है न्यूमेरिकल्स आए थे आपके इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम में। अब चलो क्वेश्चंस देखते हैं, कहीं काफ़ी क्वेश्चंस हैं करना में, तो सबसे क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कोलेस्ट्रम एंटीबॉडी। जो कोलेस्ट्रम होता है, कोलेस्ट्रम आपको बता दूं, जो मतलब जब फीमेल जो है पार्चुरेशन होता है उसके, मतलब जब बेबी को बर्थ करती है तो उस टाइम जो फर्स्ट टाइम जो उसका बेबी जो फीड करता है, जो उसको मिल्क मतलब वो इनटेक करता है, उसको बोलते हैं क्या है, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। उस कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA, इम्यूनोग्लोबिन A। तो जिन बच्चों ने IgA लगाया उनका आंसर सही है। अब बात करते हैं वाटर सॉल्युबल वाइटमिन्स की। तो वाटर सॉल्युबल वाइटमिन्स क्या है, B and C है। तो जिन बच्चों ने B and C लगाया है तो आपके जो आंसर सही है आपका ये। उसके बाद वाइटमिन E कैसा है, वाइटमिन है फैट सॉल्युबल है, ये भी आपको सारे क्वेश्चंस करा चुका हूँ ये भी। उसके बाद बॉयल्स लॉ पे क्वेश्चन आया था, तो बॉयल्स लॉ का फार्मूला क्या होता है, P1V1 = P2V2। तो जिन बच्चों ने इस फार्मूले का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा उनको क्या होगा, वो आंसर सही आया होगा। इसका क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया, बट बॉयल्स लॉ पे क्वेश्चन था तो उनको मैं आपको फार्मूला बता दे रहा हूँ। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जो किस पे बेस्ड है, ये भी क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूँ कई सारे वीडियोज़ में। तो किस पे, इनर्शिया पे बेस्ड था। तो जिन बच्चों ने इनर्शिया ऑप्शन को सही लगाया उनका क्या है, सही है। मैंगो का प्लूरल आपसे पूछा है तो क्या होगा, मैंगोज़, MANGOES। तो जिन बच्चों ने ये ऑप्शन की टिक किया उनका क्या है, आंसर सही है। एबल का देखो आपको यहाँ पे पूछा है कि क्या है, एंटोनिम्स मतलब उल्टा, तो क्या होगा, अपोजिट, अनेबल। टेम्परेचर की यूनिट आपसे पूछी गई थी, जिसको भी मैं आपको करा चुका हूँ, क्या होती है, केल्विन होती है। यह भी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। स्पीड कैसी क्वांटिटी है, तो स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ये भी मैं आपको करा चुका हूँ। कोकोनट का एडिबल पार्ट कौन सा होता है, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। कोकोनट, मैंगो, मैं आपको बताया कि फ्रूट जो है NCERT का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको पहले ही बताया था कि मतलब जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट में उसमें आप जाके देखना, मेरे को फ्रूट्स बताया था इस चैप्टर से। तो क्या होगा यहाँ पे, एंडोस्पर्म। मैं आपको बोला था कि फ्रूट और मैंगो का जो एडिबल पार्ट होता है उसको आप लोग लर्न कर लेना। तो क्या होगा, एंडोस्पर्म। तो देखो मैं ये भी आपको क्वेश्चन कराया था। फैट सॉल्युबल वाइटमिन मैं आपको बताया था कि मतलब क्या होता है, A, D, E and K, ठीक है। उसके बाद क्या था, सिंबल ऑफ आयरन। तो ये भी देखो क्लास 6 का क्वेश्चन है, आयरन होगा इसका Fe। सेल डिस्कवर्ड बाय इसमें क्या था, रॉबर्ट हुक है। और इसमें एक आंसर होता है एंटन वॉन लीवेनहॉक। तो देखो जो एंटन वॉन लीवेनहॉक थे उन्होंने क्या किया था, सेल थियरी दी थी। तो जिन बच्चों ने रॉबर्ट हुक पर टिक किया उनका क्या होगा, आंसर सही है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, इसमें है कि विच ब्रेन पार्ट कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्रेन का जो है कौन सा पार्ट है, तो कौन सा है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। जो हाइपोथैलेमस होता है क्या करता है, हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको कंट्रोल करता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें बोला कि विच क्वांटिटी ऑफ मेटल इज़ यूज्ड फॉर एल्यूमिनियम फॉयल। कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो हम यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम फॉयल में, तो क्या होती है इसकी कौन सी क्वालिटी हम यूज़ करते हैं बनाने में, तो मैलिएबिलिटी, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, मैलिएबिलिटी क्वालिटी ऑफ मेटल इज़ यूज्ड फॉर एल्यूमिनियम फॉयल। तो क्या इसका कौन सा ऑप्शन सही है, मैलिएबिलिटी ऑप्शन जो है सही होगा। तो जिन बच्चों ने मैलिएबिलिटी पे टिक किया उनका क्या है, सही ऑप्शन। इसके बाद कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट ड्यू टू। जो प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी होती है किसके कारण होती हैं, तो मैंने आपको बताया। तो इसका देखो उसमें कई सारे ऑप्शन है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, एरेनकाइमा। तो जिन बच्चों ने जो है कोलेनकाइमा पे जो है वो टिक किया उनका क्या है, ऑप्शन जो है सही है। इसके बाद अब आते हैं पी वेव इन ECG। तो मैं आपको ECG बना के यहाँ पे बताता हूँ, एक ECG मैं आपको यहाँ पे बनाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखो एक ECG है, मतलब एक जनरल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं पी वेव QRS-T। ये तो ये P हो गया है, ये इसको बोलते हैं QRS कॉम्प्लेक्स, इसको T बोलते हैं, ठीक है। तो देखो जो P यहाँ पे वेव है, एक मिनट, तो देखो जो P वेव है, P वेव क्या बोलती है, एट्रियल, ये क्या डिनोट करती है, एट्रियल है डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो जिन बच्चों ने एट्रियल डीपोलराइजेशन पर जो है टिक किया उनका क्या है, ऑप्शन सही है। अब आता है मेल स्टेरिलाइजेशन। तो ये भी मैं क्वेश्चन आपको कई बार करा चुका हूँ, बहुत बार। इसको क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी, ठीक है, इसको बोलते हैं वैसेक्टोमी।
उसके बाद देखो विच ब्रेन पार्ट कंट्रोल बॉडी बैलेंस, इस क्वेश्चन को भी मैं आपको करा चुका हूँ। मैं आपको इसका एग्जांपल भी दिया था कि जैसे जो लोग शराब पी लेते हैं तो सही से चल नहीं पाते, नाली वाले में गिर जाते हैं। मैं आपको ऐसे थोड़ा मतलब बता के बताया था इसको, मुझे उसका एग्जाम्पल भी याद है। तो इसको मैं आपको क्वेश्चन को ये भी करा चुका हूँ। क्या होगा इसका, सेरिबेलम होगा। एक मिनट, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका सेरिबेलम सही होगा। ल्यूमिनस का जो सिनोनिम्स क्या होगा यहाँ पे, जो ल्यूमिनस मतलब क्या, प्रकाशमय होता है, इसका वहाँ पे एक ऑप्शन था रेडिएंट, ठीक है। तो जिन बच्चों ने जो है रेडिएंट ऑप्शन पे टिक किया उनका क्या है, क्वेश्चन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में, तो क्वेश्चन नंबर 21 देखो, इसमें बोला कि विच इज़ नॉट ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, इसको एसटीडीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन कौन से हैं, तो HIV एड्स ए भी है, मैं ए भी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। साइफिल्स भी है, गोनोरिया है, और हेपेटाइटिस ए जो होता है ये क्या होता है, ये फीकल है, ये कैसा है, फीकल ओरल के थ्रू एक ऐसा होता है, फीकल ओरल जो रूट होता है उसके थ्रू क्या होता है, फैलता है हेपेटाइटिस ए। तो जिन बच्चों ने हेपेटाइटिस ए पे जो है टिक किया है, एक मिनट, यहाँ पे इस पे गलत है, मतलब ये यहाँ पे क्या होगा, हेपेटाइटिस ए जो है वो सही है। कैसा है, फीकल ओरल रूट के थ्रू जो है हेपेटाइटिस ए स्प्रेड होता है। मोर रिच में प्रोटीन, अभी सबको पता है क्लास से 5th का, भाई एकदम मतलब सिंपल क्वेश्चन है कि एग में सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद आता है 23, इसमें फंक्शन ऑफ जाइलम। तो यहाँ पे आपसे जाइलम का फंक्शन पूछे, जिसमें क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो होता है जाइलम का फंक्शन होता है। जिन बच्चों ने इसको टिक किया सही है उनका कॉन्ग्रेचुलेसन्स आपको। हैप्पी का सिनोनिम्स क्या होगा, तो ग्लोमी का मतलब एकदम मतलब दुखमय होता है, तो एंटोनिम्स हो गया। तो क्या होगा यहाँ पे, एक स्टैटिक होगा, मतलब क्या, एकदम प्रसन्न होता है इसका मतलब। तो जिन बच्चों ने इस पर टिक किया इस ऑप्शन पे उनका क्या है, सही है ऑप्शन। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इसमें आपको वॉल्यूम दिया था, मोलैरिटी दी हुई थी, और नंबर ऑफ आपको मोल्स निकालने थे किसके, NaCl के। तो जो मोलैरिटी होता है उसका फार्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का जो फार्मूला होता है मैं आपको फार्मूला लिख दे रहा हूँ। तो देखो मोलैरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या होता है, टोटल वॉल्यूम इनटू 1000, इसको ml में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देखो आपको सब कुछ जो वैल्यू आपको दी थी मैं आपको करके बता दे रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे कितनी आपकी जो ये थी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने थे यहाँ पे, एक मिनट, जो हाँ यहाँ पे देखो आपको जो यहाँ पे मोलैरिटी दी हुई थी ना, कितना है 0.25। तो 0.25 हो गया इनटू, जब ये टोटल वॉल्यूम इधर जाएगा ऊपर, 500 हो जाएगा, और ये 1000 जो है यहाँ नीचे आएगा 1000। और आपको निकालना तो यही था, क्या बोलते हैं, मोल्स निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पे 500 से 1000 जो है कटेगा, 2 आ जाएगा, और 2 से जो है 0.25 कटेगा, तो 0.125 आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.125 मोल, ठीक है। तो जिन बच्चों ने 0.125 को टिक किया है उनका क्या है, ऑप्शन सही है। अब आते हैं 26 पे। तो 26 में क्या है, टर्नर सिंड्रोम सिम्टम्स। तो टर्नर सिंड्रोम सिम्टम्स जो है, इसका सिंड्रोम का जो सिम्टम्स होता है, इसको मैंने आपको इसको इम्पोर्टेंट में पहले ही बता चुका था कि इसको आप लोग पढ़ लेना है, क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आ सकता है। तो क्या होगा यहाँ पे, शॉर्ट सुचर होगा। क्या होगा इसका, शॉर्ट है सुचर, और बहुत सारे इसके मतलब होंगे, सिम्टम्स होते हैं और भी। इसके बाद आता है क्या, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें बोला कि हाईएस्ट इलास्टिक मेटल। तो हाईएस्ट जो इलास्टिक मेटल होता है कौन सा है, स्टील होता है। तो बच्चों ने स्टील पे टिक किया, उनका क्या है, ऑप्शन जो है सही है, क्वेश्चन है। इसके बाद क्या आता है, एब्जर्ड का जो है सिनोनिम्स आपसे पूछा था, ऐसे कुछ एंटोनिम से सिनोनिम्स पूछ, ठीक है। तो क्या होगा इसका, फुलिश ऑप्शन जो जिन बच्चों ने टिक किया उनका क्या होगा, सही होगा। नल का क्या होगा यहाँ पे, इनवैलिड जो है ऑप्शन सही होगा, ठीक है। सिनोनिम्स आपसे पूछा था, मतलब समानार्थी शब्द आपसे। इसके बाद था प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन कौन सा है, साइटोकाइनिन होता है। तो जिन बच्चों ने साइटोकाइनिन पर टिक किया उनका क्या है, ऑप्शन सही है। इसके बाद आते हैं कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रेट विच हार्मोन। कॉर्पस ल्यूटियम जो है कौन सा हार्मोन का सेक्रेशन करता है, तो कौन सा है, सबको पता है क्या, इसको ये भी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, प्रोजेस्टेरॉन। तो जिन बच्चों ने प्रोजेस्टेरॉन पे जो है टिक किया उनका क्या है, ऑप्शन सही है। और इसके बाद था क्वेश्चन, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन सा है। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या था, थाइमस। तो जिन बच्चों ने जो है थाइमस पे टिक किया उनका क्या ऑप्शन सही है।
इसके बाद देखो था कि वृद्ध लोगों के जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, जो वृद्ध लोगों के डॉक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं जीरियाट्रिशियन, GERIATRICIAN, ठीक है। और ऐसे पेशेंट जिस वार्ड में मतलब वो एडमिट होते हैं उनको बोलते हैं जीरियाट्रिक वार्ड। तो जिन बच्चों ने जो है जीरियाट्रिशियन पे ट्रिक किया उनको क्या है ऑप्शन, एक क्वेश्चन सही है। इसके बाद देखते हैं पेट्रोलियम जेली जो किसका यूज़ होता है, तो किसका, ऑयल का होता है, ठीक है, ऑयल से पेट्रोलियम जो जेली होता है बनता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट, ये भी क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ क्या होगा, ऑक्सीजन। इसके बाद क्या था डिराइव्ड यूनिट, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, जो डिराइव क्वांटिटी मतलब किसी दूसरे से वो उत्पन्न हुई हो। जैसे मास, देखो मास और टाइम किसी से डिराइव नहीं है, बट जो फोर्स होता है, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ma। तो फोर्स कैसी हो गई यहाँ पे, डिराइव्ड यूनिट हो गई। न्यूटन क्या है, न्यूबॉर्न बेबी में जो जॉइंटिस का ट्रीटमेंट में कौन सी जो है लाइट यूज़ करते हैं, ये भी क्वेश्चन था, काफ़ी नया क्वेश्चन था हालांकि ये। तो ऐसी इस थेरेपी को बोलते हैं फोटोथेरेपी, ठीक है। इस थेरेपी को क्या बोलते हैं, फोटो। तो जो जॉइंटिस के ट्रीटमेंट में जो थेरेपी यूज होती है उसको बोलते हैं फोटोथेरेपी। और जिस कलर की जो लाइट यूज होती है उसको कौन सी, ब्लू कलर की जो लाइट होती है यूज होती है। तो शायद इसमें कलर ही पूछा था कि कौन सी कलर की लाइट जो है यूज़ होती है, तो ब्लू कलर की लाइट पे जिन बच्चों ने टिक किया था उनका क्या है ऑप्शन सही है। अब आते हैं 38 पे, तो इसमें है कि एयर एंड वाटर से टरबाइन के घूमने पर कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये भी मैं आपको बताया था किस में होती है, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। इसमें क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 39 भी फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल था। इसमें बोला था कि 100 वाट एंड 200 वाट सीरीज कॉम्बिनेशन और कनेक्ट में है, और 100 वाट का जो करंट इसमें पास किया जा रहा है, तो कौन सा बल्ब जो है ज़्यादा तेज़ जलेगा। तो देखो इसका अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूँ तो देखो क्या है कि जो बोथ बल्ब कैसे कनेक्ट हैं, सीरीज़ में कनेक्ट हैं, ठीक है, सीरीज़ में हैं। और करंट इसमें क्या होगी, तो दोनों में जो करंट कैसी जाएगी, इक्वल जाएगी। और उसके बाद जो हीट होगा, हीट देखो किस में ज़्यादा जनरेट होगा, हीट उसी में होगा जिसका क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होगा ज़्यादा होगा, जो रेजिस्टेंस क्या होगा ज़्यादा होगा। और उसके बाद वही क्या होगी, ज़्यादा हीट निकलेगी। तो रेजिस्टेंस आप 10 वाट जो बल्ब होगा उसका ज़्यादा होगा। जो 100 जो वाट का बल्ब है उसका जो रेजिस्टेंस है, जो यहाँ पे दो बल्ब हैं 100 वाट और 200 वाट के, तो जो 100 वाट का बल्ब है उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, तो उसमें क्या हीट जो है डिसिपेटेड जो है ज़्यादा होगी। तो उसमें क्या होगा, जो उसका लाइट भी उसमें ज़्यादा जलेगी। तो जो इसका कौन सा है, तो 100 वाट वाला जो बल्ब है वो ज़्यादा तेज़ जलेगा यहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है कि ऑक्सीजन O2 ब्लड कैरी अवे फ्रॉम, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बॉडी से दूर किसके थ्रू जाता है, तो किसके थ्रू जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के थ्रू, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एरोटा। तो जिन बच्चों ने जो है इसका ऑप्शन पे टिक किया उनका क्या है ऑप्शन है सही है। तो ये तो हो गया 40 क्वेश्चंस का आंसर। इसके बाद देखते हैं 41, इसमें है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्ड बाय, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसको कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, तो कौन करता है, हाइपोथैलेमस। ये भी क्वेश्चन जो है मैं आपको अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज में करा चुका हूँ। तो क्या होगा इसका, हाइपोथैलेमस। अब इसके बाद है कि कार स्पीड मेजर्ड बाय, जो कार में जो स्पीड हम लोग मेज़र करते हैं चाहे कार हो या बाइक हो, तो इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एमीटर। तो जिन बच्चों ने एमीटर पे मतलब टिक किया है उनका क्या है, ये ऑप्शन जो है सही है। अब इसके बाद देखते हैं एबल का सिनोनिम्स। तो एबल का क्या होगा यहाँ पे, कैपेबल होगा। तो जिन बच्चों ने इस पर टिक किया था उनका ऑप्शन क्या है, सही है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। तो क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहा है कि सेलुलोज इज़ अ पॉलीमर ऑफ, जो सेलुलोज है, सेलुलोज किसका पॉलीमर है, सेलुलोज किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज का। तो जिन बच्चों ने ग्लूकोज पे टिक किया उनका क्या है ऑप्शन सही है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। इसमें कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन इज़ कंपोज्ड ऑफ, जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल फूड चेन का है उसको कंपोज्ड है। तो इसमें देखो आपसे ऐसे पूछा था कि मतलब ऑप्शंस तो मैं आपको बता देता हूँ, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। तो मैंने आपको देखो बताया था कि एक प्रोड्यूसर होता है, फिर प्राइमरी जो कार्निवोर होते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर मतलब प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी कंज्यूमर। तो जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर क्या होगा, ये घास या फिर पेड़ पौधे होंगे। तो पेड़ पौधे अपना कैसा फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं, तो कैसे होंगे यहाँ पे, ये हर्बीवोर्स होते हैं, मतलब कैसे ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा इसका, ऑटोट्रॉप्स,
ठीक है। तो जिन बच्चों ने ऑटोट्रॉफ्स पे जो है टिक किया है, इसको ये भी सही है उनका। मैं ये भी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। तो इसका क्या होगा, ऑटोट्रॉफ्स, फिजिकल चेंज इन द बॉडी एट प्यूबर्टी ऑल एट एक्सेप्ट। तो इसका मैं आपको ऑप्शंस बता दे रहा हूँ, मैं ऑप्शंस नहीं लिखा हूँ। इसमें था ब्रेस्ट डेवलपमेंट था, ऑनसेट मेंस्ट्रुएशन था, और कुछ इसमें था कि वॉइस में चेंज था, और था डिक्रीज इन हाइट। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन था डिक्रीज इन हाइट, वही था क्या था, गलत था। तो वही ऑप्शन क्या था, सही था आपका। तो क्वेश्चन नंबर 46 का कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे होगा 46 का फोर्थ होगा, ये शायद फोर्थ ऑप्शन था, ठीक है, मुझे इतना याद है। और क्या होगा, तो हाइट इसका जो है डिक्रीज इन हाइट जो है गलत है, क्योंकि मतलब ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी होगा, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन भी होगा, और वॉइस में चेंज भी होता है। तो हाइट जो है डिक्रीज इन हाइट, कभी आपने देखा कि किसी की हाइट मतलब कोई बार मेच्योर हो गया तो उसकी हाइट फिर से कम हो जाए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 47, इसमें था कि रिप्रोडक्शन बाय सिंगल पेरेंट सेल। तो इसमें ऑप्शन मैं आपको बता दूँ, इसमें है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड क्या था, एंड इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल फर्टिलाइजेशन। तो जिन बच्चों ने एसेक्सुअल फर्टिलाइजेशन पे टिक किया है, आपका ऑप्शन जो है सही है वो। इसके बाद देखते हैं लाइट इंटर्स इन द आई थ्रू। जो लाइट होती है, लाइट किसके थ्रू इंटर करती है हमें, उसमें ऑप्शंस क्या क्या था, कॉर्निया था, आइरिस, रेटिना, आईलिड। तो आई का देखो, जो सबसे से मान लो सपोज दैट ये आपकी आई हो गई, ठीक है। तो जो आई थी, जो सबसे मतलब आउटर मोस्ट जो है होता है यहाँ पे क्या था, कॉर्निया होता है। तो लाइट जो इंटर किसके थ्रू करती है, वो कॉर्निया के थ्रू वो मतलब हमारी आंखों में इंटर करती है। तो कॉर्निया ऑप्शन जो था इसका सही था। जिन बच्चों ने कॉर्निया ऑप्शन पर टिक किया है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपके ऑप्शन जो है सही हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, इसमें था कि भी मैं आपको क्वेश्चन को बहुत बार करा चुका हूँ। टू बोन कनेक्टेड बाय ईच अदर, दो बोन आपस में से, दो हड्डियाँ हैं, जैसे दो बोन, सपोज है आपकी दो बोन हो गई, ठीक है। ये जो दो बोन आपके यहाँ आपस में किसके थ्रू कनेक्ट होती हैं, तो दो बोन आपस में इसका जो फार्मूला मैं आपको बताता है, BLB, बोन क्या था यहाँ पे, जो बोन टू बोन था ना, तो जो बोन टू बोन था किसके थ्रू कनेक्ट होता है, लिगामेंट के थ्रू, ठीक है। तो इसका क्या ऑप्शन होगा, लिगामेंट। तो जिन बच्चों ने लिगामेंट ऑप्शन पर टिक किया, उनका क्या ऑप्शन जो है सही है। इसके बाद था मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये भी NCERT की लाइन थी, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। सिंपल NCERT की लाइन आपसे पूछी गई थी यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद था कि अमीबा अक्वायर्स इट्स फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ। जो अमीबा होता है, अमीबा फूड को इंटेक करता है, जो मतलब जैसे अमीबा इरेगुलर शेप का होता है, जो जब फूड उसके अंदर आता है, तो सिंपल सी बात है कि बाहर से अंदर आता है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंडोसाइटोसिस बोलते हैं। एक्सोसाइटोसिस फोटोसिंथेसिस करता ही नहीं है, तो सिंपल जब बात है बाहर से फूड अंदर आएगा, उसको क्या बोलेंगे, इंडोसाइटोसिस। तो अगर आप कॉमन सेंस भी अपना लगाए होते इस क्वेश्चन में, तो आपका जो है ऑप्शन सही हो गया होता है, और सही भी किया होगा बहुत सारे बच्चों ने। तो इसके होगा इसका ऑप्शन इंडोसाइटोसिस। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में, इसमें बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल का जो फंक्शन नहीं है कौन सा है, तो मैं इसके ऑप्शंस आपको बता देता हूँ। उसमें क्या क्या था, उसमें था लोकोमोशन था, एंड रिप्रोडक्शन ऑफ इराइथ्रोसाइट था, प्रोडक्शन ऑफ इराइथ्रोसाइट था, और स्टोरेज ऑफ मिनरल्स था, एंड क्या है, प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट। तो देखो लोकोमोशन भी काम होता है हमारे स्केलेटल मसल का, प्रोडक्शन ऑफ इराइथ्रोसाइट जो होती है ये भी होती है, वो भी होता है लगभग, मान के चलो, एंड जो मतलब स्टोरेज ऑफ मिनरल्स भी होता है, बट क्या नहीं होता है, प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट। प्रोडक्शन ऑफ जो है बॉडी हीट। तो जिन बच्चों ने प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट पर टिक किया था, उनका क्या ऑप्शन सही है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, इसमें था कि विच हार्मोन डू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट्स। तो कौन सा मतलब ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है, मतलब स्टिमुलेट करता है किसके प्रोडक्शन को, पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट्स को। तो इसका जो है ऑप्शन क्या क्या था इसमें था कि एंजियोटेंसिन एंड एपिनेफ्रिन, गैस्ट्रिन एंड इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो एंड कॉलन क्या है, कोलिनोसाइटोकाइनिन एंड सेक्रेटिन। तो डी ऑप्शन इसका सही था, क्या था, कोलिनोसाइटोकाइनिन एंड सेक्रेटिन। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, इसमें था कि विच एंजाइम दैट ब्रेक्स द लैक्टोज। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो लैक्टोज को मतलब ब्रेक करता है। इसके ऑप्शंस मैं आपको बता दूं, इसमें ऑप्शन था कि लाइपेज था, पेप्सिन था, एमाइलेज था, लैक्टेज था। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही था यहाँ पे, लैक्टेज ऑप्शन जो है आपका सही था, ठीक है। तो जिन बच्चों ने लैक्टेज पे टिक किया उनका क्या है, क्वेश्चन सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55, इसमें बोला है कि विच इज़ एन एडिबल अंडर ग्राउंड स्टेम।
अंडरग्राउंड स्टेम के आपको कुछ एग्जांपल्स इसमें आपको बताया है कौन सा जो है अंडरग्राउंड स्टेम का एडिबल पार्ट होता है। इसमें ऑप्शन से आपको पोटैटो, ग्राउंड नट, टोमेटो, कैरेट। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही था यहाँ पे, जो है कैरेट होगा। ठीक है, सो जिन बच्चों ने कैरेट ऑप्शन पे टिक किया था उनको, सॉरी यहाँ पे नहीं, एक मिनट गलती हो गई यहाँ पे। जो इसका कौन सा ऑप्शन सही था यहाँ पे, पोटैटो होगा। जो पोटैटो होता है, पोटैटो का हम क्या होता है, स्टेम जो होता है एडिबल पार्ट वही यूज होता है। इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कि इसेंशियल प्रोटीन एंड लिपिड इज रिक्वायर्ड फॉर सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन जो है फॉर्म्ड बाई। अच्छा, मतलब हाँ, जो इसेंशियल मतलब आपका जो प्रोटीन और लिपिड होता है उसका फॉर्मेशन जो है कहाँ होता है, तो उसका फॉर्मेशन देखो कहाँ पे होता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैं आपको मतलब इसका सेम एज इट इज़ मैं यही क्वेश्चन जो है आपको करा भी चुका हूँ मतलब कई बार अपने जो वीडियोज़ में। तो आई थिंक आप लोग इसका क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप लोग कर गए होंगे। तो इसमें क्या होता है, क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखो दो होते हैं, एक RER होता है, एक SER होता है। तो RER में क्या होता है, सिंथेसिस प्रोटीन की होती है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होती है, लिपिड की होती है। तो ये भी जो होगा इसका कौन सा ऑप्शन सही था, इसको मतलब इसका था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER ऑप्शन जो इसका सही है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 57। इसमें था कि सेल ग्रोथ इन प्लांट। तो जो सेल ग्रोथ इन प्लांट मतलब ऐसे होना चाहिए, सेल ग्रोथ इन सेल आई थिंक था इसमें। तो इसको क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। इस थोड़ा लिखने में गड़बड़ी हो गई, इसमें सेल ग्रोथ इन सेल को क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो जिन बच्चों ने साइटोकाइनेसिस पे टिक किया था उनको क्या है, ऑप्शन सही है यहाँ पे। एज पिरामिड का एक क्वेश्चन था यहाँ पे, एज पिरामिड को लेकर के कुछ। तो देखो जो एज पिरामिड में ना उसमें मतलब था कि हाँ मतलब एज पिरामिड में मेल फीमेल बोथ एंड नन ऑफ दीज। तो एज पिरामिड में जो मेल एंड फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। तो जिन बच्चों ने कुछ ऑप्शन नंबर 3 पे टिक किया था बोथ पे, तो वही ऑप्शन क्या है आपका सही है एज पिरामिड का। ठीक है, तो इसके आते हैं क्वेश्चन में 59 पे, इसमें कि वाई हेयर्स टर्न वाइट। जो हेयर जो होते हैं हमारे बालों में, बाल जो हमारे होते हैं क्यों वाइट हो जाते हैं, उसमें ऑप्शन था कि मेलानिन और मेलाटोनिन। तो मेलानिन देखो स्लीप साइकिल को मेंटेन करती है, तो इसका, और जो मेलाटोनिन होता है पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है। तो 59 का क्या होगा यहाँ पे, मेलाटोनिन। ठीक है, तो मेलाटोनिन क्या होता है, पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से क्या होता है बाल जो है सफ़ेद हो जाते हैं। हालांकि इसका जो ऑप्शन जो ज़्यादा सही हो क्या होना चाहिए था, इसमें ऑप्शन इनको देना चाहिए था पुअर ब्लड सप्लाई, बट उतना मतलब आपको थोड़ा टेक्निकल टर्म में यहाँ पे नहीं दिया है आपको आंसर करने को, बट ठीक था इसका। उसके बाद किडनी की यूनिट के स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल जो यूनिट आपसे पूछी थी, तो मैं इसको ये भी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। तो क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। इसके बाद क्या था, जीरियाट्रिशियन मतलब ओल्ड पीपल डॉक्टर, ये भी आप क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, है ना। जो ओल्ड एज पीपल के डॉक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जीरियाट्रिशियन बोलते हैं। और यहाँ पे आपको वॉल्यूम निकालने को बोला था, तो सिंपल देखो एकदम क्लास 6 का फार्मूला है ना, LBH इसका होता है। मैं आपको वॉल्यूम का फार्मूला बता दूँ, इसका क्या होता है, LBH मतलब लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। वॉल्यूम निकालने का फार्मूला होता है, इसको आपने क्लास 5th 6 में पढ़ा होगा, तो ये भी आपसे देखो पूछा गया था। उसके बाद एक वाई स्काई लुक्स है ब्लू, जो आसमान क्यों मतलब ब्लू दिखाई देता है, तो क्या होता है, स्कैटरिंग। ये भी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, है ना, ये भी सही था। मतलब अभी तक मेरे को 95% क्वेश्चन ऐसे लगे हैं जिनको मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने मेरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की उनको काफ़ी बेनिफिट मिला होगा, आई एम श्योर। इसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनर्जी इवॉल्व। एनर्जी जो मतलब इवॉल्व मतलब जो बाहर निकलती है, तो इसमें ऑप्शंस क्या कहते हैं, इंडो मतलब इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। तो देखो एनर्जी क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, ना कि अंदर आ रही, तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये तो मतलब इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दो होता है। जब एनर्जी क्या होगी अंदर आती है तो उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये तो मतलब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने आपको कराई। तो ये तो जो आपके मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए थे उनकी मैंने आज अभी आपको प्रैक्टिस कराया, आपको बताया कि पेपर का लेबल सब कुछ मतलब जैसा मैंने आपको बताया था सेम वैसे जिन बच्चों ने मतलब मेरे बताए हुए टिप्स को फॉलो किया होगा, मतलब जिनको मैं जो स्ट्रेटजी आपको बताने को जैसे बोला था कि आपको क्या पढ़ना है, थ्योरेटिकल पढ़ना है कि न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं और कैसे क्या क्या पढ़ना है, क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस कैसे क्या करना है। तो आई होप कि जो है आप सब ने अच्छा किया होगा, बेहतर किया होगा। एक बार फिर से जो बच्चे सेलेक्ट हो गए उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स, और जिन बच्चों का मतलब नहीं हो पाया है किसी वजह से, चाहे जो भी दिक्कत उनके लिए आई हो, तो आप लोग जो है अभी थोड़ा ब्रेक लो, रेस्ट लो इन सब चीज़ों से। उसके बाद कुछ दिनों बाद आप फिर से रीस्टार्ट करना। और मतलब मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि इस बार मैं खुद ट्राई करूँगा कि मैं आपको
चीज़ें एक मतलब जैसे आपको कोचिंग्स में चीज़ें आपको मतलब जो स्टडी मटेरियल आपको दिया जाता है, जो आप लोग पैसे दे के आप लोग मतलब बाई करते हो, मैं उसको आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको मतलब नोट्स प्रॉपर प्रोवाइड करूँ, नोट्स के थ्रू आपको पढ़ाऊँ बना के, है ना, ताकि आपको जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग अभी, तो उनके लिए मैं कुछ मतलब करना चाहता हूँ। मैं यूट्यूब पे आपको फ्री क्लासेस आपके सारे लूँगा और मतलब जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतना सब्जेक्ट आपके लिए कवर करूँगा विथ क्या है थियोरेटिकल पूरा थियरी पोर्शन, और उससे मतलब जो चीज़ें आप आई थिंक पेड करके आप जब पढ़ोगे उससे बेहतर मैं आपको स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो अब वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, तो वीडियो को हम लोग जो है यहीं एंड करते हैं। आई होप आपने अपने आंसर्स मिला लिए होंगे, तो आप लोग जो कमेंट सेक्शन में करके मुझे बताना कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, बहुत अच्छा आपने किया, बहुत बेहतर आपने जो मेहनत की थी, आपकी मेहनत जो है रंग लाई, और आप लोगों ने जी जान से आपने पूरा मतलब अपना सब कुछ छोड़ के आपने अपने गोल को, ड्रीम को पाने के लिए आपने काफ़ी मेहनत किया। आई होप कि आप सबको आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।